और इसमें सबसे बड़ा हाथ हिलसा का पूर्व विधायक शक्ति यादव है। सुन लीजिए, शक्ति यादव भस्मासुर है राष्ट्रीय जनता दल में। सुन लीजिए, ये आस्तीन का सांप है। लेकिन ये जो तेजस्वी यादव है, ये संजय यादव का कठपुतली बना हुआ है। 14 करोड़ में सौदा किया है एक टिकट का, और 1% भी वोट नहीं है मुकेश सहनी का, और उसको दिया 18 टिकट। और जब शहाबुद्दीन साहब को जहर दे के मारा गया, उनकी हत्या हुई, एक दिन ताकने नहीं गया, पोरसा करने नहीं गया। कहेंगे सर, आज नामांकन में आए हैं मोहम्मद कामरान जी। कल तक आरजेडी के कहीं विधायक हुआ करते थे, और आज निर्दलीय चुनावी मैदान में वो भी नॉमिनेशन कराने के लिए आए हैं गोविंदपुर विधानसभा। आज उनके नॉमिनेशन में आज आए हैं समाहरणालय। क्या कहिएगा, आखिर क्यों आवश्यकता पड़ गई पप्पू खां मोहम्मद कामरान के साथ में आने की? देखिए, कामरान मलिक एक व्यक्ति का नाम नहीं है। कामरान मलिक एक जमात का नाम है। कामरान मलिक ने 5 साल की अवधि में जो विकास किया है क्षेत्र का, वो देखने योग्य तब था जब कल मीटिंग हो रही थी हॉल में, कम्युनिटी हॉल में, और एक वर्कर के आंख से आंसू गिर रहा था कि गोविंदपुर से इनका टिकट काट दिया राष्ट्रीय जनता दल ने, तेजस्वी यादव ने। तो ये जनता का आंसू प्रमाणित कर दिया कि ये कितने लोकप्रिय हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सारे के दिलों की ये धड़कन रहे हैं। और इन्होंने जो काम किया है क्षेत्र में, जो विकास किया है, वो एक सराहनीय काम है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है मीडिया के माध्यम से आप लोगों से कि ये खुद नॉमिनेशन करने नहीं आए हैं। जनता जबरदस्ती गोद में उठा के लाई है इनको नॉमिनेशन कराने, क्योंकि इनके साथ जो सौतेलापन हुआ है, जो साजिश हुई है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ हिलसा का पूर्व विधायक शक्ति यादव है। सुन लीजिए, शक्ति यादव ने एक साजिश रचा है। जो साजिश बिहार शरीफ में मेरे साथ उसने रचने का काम किया, वही नवादा में कामरान मलिक के साथ रचने का काम किया है। जो शक्ति यादव भस्मासुर है राष्ट्रीय जनता दल में। सुन लीजिए, ये आस्तीन का सांप है जिसका नाम शक्ति यादव है। ऊपर टिकट बेचने का आरोप भी लगा रहे हैं। बिल्कुल, सुनिए ना, आपको बता रहे हैं, हम तो चमाइन है जी राष्ट्रीय जनता दल के। 30 साल से हम पार्टी को सींचा है। हम लोग फाउंडर मेंबर हैं। 5 जुलाई 1997 कोई पार्टी बनी थी दिल्ली में, लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे। हम लोग फाउंडर मेंबर हैं। तो ये लालू यादव की पार्टी अब नहीं रही। माननीय लालू प्रसाद यादव का जो राष्ट्रीय जनता दल था, वो गरीब गुरबा का पार्टी था। दलित, महादलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा सवर्ण जाति का जो भी हिंदू भाई थे और मुसलमान, उनकी पार्टी थी। लालू यादव ने चाय वाले को एमएलए बनाया, पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी को एमएलए बनाया। लालू यादव ने गरीब गुरबा की राजनीति की है, गरीबों को जीभ में आवाज दिया। लेकिन ये जो तेजस्वी यादव है, ये संजय यादव का कठपुतली बना हुआ है। हरियाणा का एक व्यक्ति है संजय यादव, जो दिल्ली में 25,000 रुपया पर ये काम करता था, नौकरी करता था। जो है एक साधारण व्यक्ति था। सोशल मीडिया के लिए कॉल सेंटर में ही काम करता था दिल्ली में। राम कृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु ने सोशल मीडिया देखने के लिए इसको लाया, तेजस्वी यादव से मिलाया, और पता नहीं कौन सा गुप्त बात है जो इसने रिकॉर्ड कर लिया है तेजस्वी का, और इसको ब्लैकमेल कर रहा है। किसी भी राजद के नेता को मिलने नहीं देता है, हम लोग को बात करने नहीं देता है। का भी आरोप है कि संजय यादव 2 करोड़ रुपया मांगे थे। अरे भाई, 2 करोड़ क्या, 3 करोड़, 4 करोड़, 14 करोड़ में सौदा किया है एक टिकट का। कम से कम 500-700 करोड़ संजय यादव ने ठगने का काम किया है टिकट के नाम पर। सर, एक सवाल है कि एम-बाई की पार्टी कहा जाता था, ये आरोप लोग लगाते थे, विपक्ष लगाते थे आरजेडी पर कि एम-बाई की पार्टी है। लेकिन जिस प्रकार से मोहम्मद कामरान सिटिंग एमएलए, बहुत अच्छे काम लोग कहते हैं, गोविंदपुर के लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे काम किए, साफ सुथरी, कोई बार तक चुनाव नहीं लड़ा, वो विधायक बने, साफ सुथरी राजनीति करते हैं। मामला टिकट काट दिया गया। क्या लगता है सर, अब एम-बाई की पार्टी रही है कि वो परिवार की पार्टी? ना, सुनिए, खाली मामला कामरान मलिक तक सीमित नहीं है जी। आप देखिए रफीगंज में क्या हुआ। निहालुद्दीन साहब का टिकट काट के बाबू साहब को दे दिया गया। दरभंगा में नौशाद का टिकट काट करके मिश्रा जी को दे दिया गया। कामरान मलिक का टिकट काट के पूर्णिमा यादव को दे दिया गया। आपको सुन के ताजुब होगा, ये जो है
एक जात को चिन्हता है, जदुवंशी को। जी 18% मुसलमान का वोट है। कई टिकट दिया है? 20 को 22 को। यादव को कई टिकट दिया है? 14% वोट है। 70 टिकट जी इंडिया गठबंधन में, और 1% भी वोट नहीं है मुकेश सहनी का, और उसको दिया 18 टिकट। अब आप देखे होंगे लोकसभा के चुनाव में जी हेलीकॉप्टर पर बैठा के उसको नारंगी खिला रहा है, उसको मछली खिला रहा है, देखे थे कि नहीं? जी तो आप सोचिए, कोई मुसलमान लीडर नहीं है, 18% वोट, और कोई मुसलमान हेलीकॉप्टर पर चढ़ने लायक नहीं है। सर उसामा साहब को जो है प्रमोट कर रही है राजद। ओसामा तो अभी बुतरू है बेचारा, मेरा भतीजा है, अभी बच्चा है, बुतरू है, समय लगेगा बेचारे को आगे आने में। अरे उसको, उसकी माँ को भी तो अपमानित किया लोकसभा में टिकट नहीं देके। जी लोकसभा में निर्दलीय लड़ना पड़ा हमारी भाभी को। शहाबुद्दीन साहब, सुनिए, शहाबुद्दीन साहब से मेरा 30 साल पुराना रिश्ता, और जब जब वो चुनाव लड़ते थे, एक महीना जाके हम सिवान में रहते थे। जानते हैं, ठीक कहा मिस्टर भाई ने कि शहाबुद्दीन साहब का प्रेम एक तरफा था राष्ट्रीय जनता दल से। अगर शहाबुद्दीन साहब से प्रेम होता राजद को, तो जब गठबंधन की सरकार थी बिहार में, लालू जी की और नीतीश जी की, और जब भागलपुर जेल से निकले शहाबुद्दीन साहब, तो खाली यही न कहा कि नीतीश जी परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं और लालू यादव मास के लीडर हैं। क्या हुआ? नीतीश जी ने उनको हलफनामा दायर करा के सुप्रीम कोर्ट से बेल तोड़वा दिया। नीतीश जी फिर जेल गए। क्या तेजस्वी यादव नहीं बोल सकते थे नीतीश जी को कि मत बेल तोड़वाइए, अगर ऐसा कीजिएगा तो हम गठबंधन तोड़ लेंगे? जीभ में ताला लगा रहा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सिवान जेल से उठा के तिहाड़ भेज दिया शहाबुद्दीन साहब को। मुंह में जीभ था तेजस्वी को, एक शब्द नहीं बोला। और जब शहाबुद्दीन साहब को कोरोना के नाम पर हॉस्पिटल लाया गया, एक दिन मिलने नहीं गया। और जब शहाबुद्दीन साहब को जहर दे के मारा गया, उनकी हत्या हुई, एक दिन ताकने नहीं गया, पोरसा करने नहीं गया। और जब उनका बेटा और बीवी तड़प रहे थे दिल्ली में लाश ले जाने के लिए सिवान, एक दिन जाकर के सहयोग नहीं किया। और जब वहां के जंगल में शहाबुद्दीन को दफनाया गया, तो एक मुट्ठी मट्टी देने नहीं गया शहाबुद्दीन साहब के मजार पर। कैसा माई समीकरण जी? तो क्या लगता कौन माई समीकरण? क्या लगता है इस बार अरे माई समीकरण कुछ था ही नहीं कभी। सुनिए, ये प्योर जो है एक प्रेम है, इसको जदुवंशी का प्रेम है। ये चाहता है कि 100 सीट पर जदुवंशी लड़े और जीत के आए। मुसलमान केवल चटाई उठाने का काम करे, दरी मोड़े, चाय पिलावे और वोट दे। और जानते हैं, इन लोग का एक सूत्रीय एजेंडा है, डराता है। बीजेपी गब्बर सिंह है, सो जा बेटा गब्बर सिंह आ जाएगा, मतलब हमको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगा। तो आ जाएगा तो क्या होगा? अरे 20 साल से बिहार में नीतीश जी की सरकार है, बीजेपी गठबंधन है ना जी। कई गो मुसलमान को निकल गया, और मुसलमान मुजाहिद कौम है। अगर मुसलमान का देखना है शख्सियत, तो जा करके नजर उठा के देख ले इजराइल को, और जाके गाजा को और फिलिस्तीन को। मुसलमान कुर्बान होने से डरता नहीं है, शहीद होने से डरता नहीं है। ये मुसलमानों को डराने का काम नहीं करे। मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है। क्या लगता है इस बार किस दल में मुस्लिम लोग जाएंगे? कुछ नहीं, मुसलमान हम तो जा रहे हैं अभी नीतीश बाबू से मिलने के लिए। हम तो नीतीश बाबू से मिलने जा रहे हैं। पार्टी भी ज्वाइन नहीं, पार्टी छोड़िए ना, हम नीतीश जी से कहेंगे कि आप जो है ऐलान कीजिए, एक भी मुसलमान को टिकट मत दीजिए एमएलए और एमपी का। लेकिन जो मेरी कौम है बहुत गरीब और कमजोर हो चुकी है, 18% मेरी आबादी है, जो दबे कुचले कमजोर मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, 18% में मत दीजिए। 10% आरक्षण नौकरी में, 10% आरक्षण एजुकेशन में हमारी कौम को दे दीजिए। पूरी कौम एक रात आपके तरफ हो जाएगी और पूरा वोट जदयू को जाने का काम करेगा, ये हम वादा करते हैं। हमारी कौम को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हमको एमएलए एमपी नहीं चाहिए। सर